प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 में कैदी और कोकिला पाठ को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने पाठ की समरी यानी पाठ का सार और माखनलाल चतुर्वेदी की जीवनी और उनकी काव्यगत विशेषताओं और रचनाओं के बारे में हमने पढ़ा था और समझा था। आपको मैंने बताया था कि कैदी और कोकिला एक लंबी कविता है, एक बड़ी कविता है और इस कविता के अंशों को हम क्रमबद्ध यानी क्रमशः एक एक पद को लेंगे और उसको समझेंगे। तो आज जो है इसका पहला पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसका पहला पैराग्राफ है, क्या गाती हो। आपको मैंने बताया था कैदी और कोकिला, पाठ का नाम ही कैदी और कोकिला है। तो यहाँ पर कैदी कवि खुद है और कोकिला एक कोयल है जिसको संबोधित करते हुए कोयल एक दिन अंधेरी रात में कारागृह के चारों तरफ मंडराने लगती है और अपनी मधुर आवाज जो है चारों तरफ बिखेरती है। तो यहाँ कवि उसको संबोधित करते हुए उससे अपने मन में उत्पन्न जिज्ञासाओं और प्रश्नों को पूछते हैं और साथ में उनको जवाब भी देते हैं। तो यहाँ कवि कहते हैं, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, डेरा इन घर, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तन का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मामई जगी क्यों आली। यहाँ पर जो है कोयल के अचानक आ जाने पर, अचानक उसकी चीख निकल जाने पर कोयल जो है जेल के वातावरण का भी चित्रण करते हैं, साथ में कई प्रश्न उससे पूछते हैं कि चारों तरफ जेल का वातावरण इस तरह से यातनापूर्ण और कष्टकर है और ऐसी स्थिति में पूरा वातावरण अंधकार में है, कालिमा में है और ऐसी स्थिति में हे कोयल तुम क्यों आ गई हो, तुम क्या किसी का संदेशा या प्रेरणा लेके आई हो। तो इस प्रकार से अभी हम पूरा भावार्थ समझने जा रहे हैं लाइन के अनुसार कि हे कोयल तुम कारागार पर मंडराकर, यहाँ पर क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो। तो यहाँ पर ऊंची काली दीवारों के घेरे में, ऊंची काली दीवारों के घेरा किसको कहा गया है, कारावास को कहा गया है। तो कहते हैं कि हे कोयल तुम कारागार पर मंडराकर बार बार क्या गा रही हो, तुम मन की कौन सी गहरी बात करना चाहती हो। यानी यहाँ अंधेरी रात में, आधी रात में आकर तुम एकदम से चीख निकाल रही हो या बोल रही हो, अपने स्वर बिखेर रही हो, तो ये क्या समझूं मैं, तुम किसी की प्रेरणा लाई हो या कोई संदेशा लाई हो। तो वो कहते हैं कि कोई गहरी बात है क्या, इसमें कोई गूढ़ रहस्य है क्या, जिसे बार बार कहते कहते तुम रह जाती हो, यानी बोलना चाहती हो लेकिन प्रकट नहीं कर पा रही हो। तुम मेरे लिए क्या प्रेरणा अथवा क्या संदेशा लाई हो। भाई बाकी स्वतंत्रता सेनानी जो बाहर है, जो गांधी जी के नेतृत्व में अभी भी क्रांति कर रहे हैं, आंदोलन को बढ़ा रहे हैं, क्या उन लोगों ने मेरे लिए, क्योंकि मैं तो कारावास में बंद हूँ, तो क्या मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है या कोई प्रेरणात्मक बात बताई है उन लोगों ने कि आगे क्या चल रहा है और क्या करना है। तो कहते हैं किस प्रकार के भाव मेरे मन में तुम भरना चाहती हो, तुम इन स्वरों के द्वारा, इस चीख के द्वारा या इस बात के द्वारा मेरे अंदर, मेरे मन में कौन से भाव तुम भरना चाहती हो। हे कोयल बोलो तो, तुम ये प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, किसने तुम्हें भेजा है। यदि मान लो कोई संदेशा जो कि प्रेरणा देने वाला है, मुझे इन जुल्मों से जो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, बहुत कष्टकर हो जाता हूँ, कभी कभी मरने की भी सोचता हूँ, तो क्या तुम इस संदेशा के द्वारा मुझे प्रेरित करना चाहती हो, मेरे जीवन को जो है सुरक्षित रखना चाहती हो। तो ये जिसने भी संदेशा भेजा है वो कौन है, ये प्रेरणा संदेश किस स्रोत से लाई हो, स्रोत यानी कौन सा जरिया, किसने तुम्हें भेजा है। हे कोयल तुम मुझे स्पष्ट रूप से समझाओ, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम बोलना चाहती हो, रुक रुक कर रह जाती हो, तो मुझे स्पष्ट रूप से तुम समझाओ। ये यहाँ तक फिर
आगे हम देखते हैं, देखो यहाँ चोर, यहाँ वो कहते हैं मैं यहाँ कारागार की ऊंची और अंधेरी दीवारों के घेरे में बंदी हूँ। वो कहते हैं कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। भाई मैं तो यहाँ पर कारावास, कारागृह जो है उसकी ऊंची ऊंची दीवारों के घेरे में मैं बंदी हूँ, बंदी के रूप में, कैदी के रूप में रह रहा हूँ। और डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जहाँ मेरे साथ, मैं तो स्वतंत्रता सेनानी हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन अंग्रेजों ने मुझे भी चोर, डाकू और बटमारों के जो रास्ते में रोक के हत्या कर देते हैं और उनसे छीन लेते हैं डाकू की तरह, ऐसे अपराधियों के साथ मुझे रखे हुए हैं, यानी कि मेरे साथ उनका भी निवास है, उन्हीं के साथ मुझे भी रहना पड़ रहा है। वो कहते हैं आगे, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, यानी अंग्रेज इतना जुल्म करते हैं कि वो पेट भर का खाना जो एक भूखे मनुष्य को चाहिए उतना खाना भी नहीं देते, मरने भी देते नहीं, लेकिन हमें मरने भी नहीं देते। वो कहते हैं यहाँ उनकी प्रताड़नाओं से, उनके कष्ट से कोई मरना भी चाहे तो मरने भी नहीं देते, ना तो जीने देते हैं अच्छे से और ना ही मरने देते हैं, यानी मरने की भी सुविधा नहीं है। ऐसा नारकीय जीवन हमें विवश होकर भी भोगना पड़ रहा है, यानी कि हम बहुत विवश हैं, इस जेल में रहते हुए बहुत विवश हैं, हमारा किसी पे भी बस नहीं है, ना तो जीवन पे और ना ही मरण पे। यानी इनकी दी हुई यातनाओं से यदि हम मरना चाहे तो हम मर भी नहीं सकते अपनी इच्छा से। वो आगे कहते हैं तड़प रह जाना, यानी विवश होके हम उनकी यातनाओं को तड़पते हुए सहते हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, इसका मतलब है कि हमारे जीवन पर हम मर ना जाएं और कहीं भाग ना जाएं, इसके लिए अंग्रेजों के गुप्तचर और सिपाही दिन रात कड़ा पहरा देते हैं। यह शासन नहीं घोर अन्याय चल रहा है। अब वो कहते हैं यहाँ पर देखो, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। शासन का मतलब तो यह होता है कि वहां रहने वाले लोगों की हर सुख सुविधा का ध्यान रखा जाए, लेकिन इसको शासन नहीं कहेंगे। यहाँ शासन या तम का प्रभाव गहरा है, शासन आया अंग्रेजी शासन के लिए, तो अंग्रेजों का जो शासन है वो शासन नहीं है, यहाँ तो तम यानी अंधकार, अंधेरा, अन्याय। यहाँ पे तम अन्याय के लिए आया है, यहाँ तो अन्याय ही अन्याय है, यानी चारों तरफ घोर अन्याय चल रहा है, ये कोई शासन नहीं है। आगे कहते हैं हिमकर निराश कर चला रात भी काली, हिमकर यानी चंद्रमा भी यहाँ की यातनाओं, प्रताड़नाओं, दुखों को देखकर, कष्टों को देखकर वो भी निराश होकर यहाँ से चला गया है, यानी चंद्रमा भी नहीं है और इसलिए रात क्या हो गई है, चंद्रमा के गायब होने से वहां रोशनी नहीं है और रात भी घनी अंधेरी हो गई है। चंद्रमा के अभाव में चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। और वो कहते हैं इस समय कालीमा मई जगी क्यों आली, कि ऐसी अंधेरी रात में, ऐसे निराशा के क्षणों में, हे सखी, हे दोस्त, तुम क्यों जगकर आ गई हो, यानी तुम औरों को भी क्यों जगा रही हो। अंधेरी रात में, आधी रात में इस तरह से चीख मारकर, स्वर निकालने से तुम सोए हुए लोगों को भी क्यों जगा रही हो, कि हे सखी, ऐसी अंधेरी रात में जहां पूरा संसार जो है कालिमामयी है, और ऐसी अंधेरी रात में तुम आकर अंधेरी रात, आधी रात में सबको क्यों जगा रही हो। धन्यवाद।